Very good evening. This is Avi sir, directly shining from Hopes India, होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। आया हूँ एक और प्यारी सी बात लेकर जो आपको बताना चाहूँगा। बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं आपको, मुझे पता है। समस्याएं क्या है सुन लीजिए, क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि मुझे ये प्रमोशन मिल जाए, आप सोच रहे हैं मेरे इतने हाईएस्ट नंबर आ जाएं, आप सोच रहे हैं कि मैं इतना सारा पैसा कमा जाऊं, आप सोच रहे हैं मुझे ये इतना सारा कुछ मिल जाए। तो थोड़ी सी मिथ्या हमारे माइंड में रहती है। वेट हम लूज़ करना चाहते हैं तो 20 किलो एक ही दिन में या 2 दिन में या महीने भर में कम करना चाहते हैं। एब्स हम बनाना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि वो अगले 3 महीने में बन जाए। लेकिन इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा, स्मॉल स्टेप्स मेक्स डिफरेंस, जो आज का मेरा टॉपिक है। छोटे छोटे जो स्टेप्स अगर आप लेते हैं तो वो बहुत बड़ा कमाल करते हैं आगे चल के। ये बात आप बिलीव करिए। अगर आप नहीं मानते तो आप अपने आप को धोखे में रख रहे हैं, आपको मानना पड़ेगा। छोटे छोटे कदम से ही रफ्तार आती है, और छोटे छोटे कदमों से आप एक बहुत बड़ी दूरी को तय कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। मेरे को वेट लूज़ करना था, सीरियसली मुझे वेट लूज़ करना था। मैंने बुक में पढ़ा, आप अपने बाइट को थोड़ा छोटा कर दीजिए। इंस्टेड ऑफ फूड को, मील को कम करने के बजाय मैंने क्या किया, मैंने बाइट्स को छोटा छोटा करना शुरू कर दिया। मैं छोटे बाइट्स को देर तक चबाकर खाने लगा। तो मेरे को लगा कि 2 रोटी में ही मुझे लगता था मैं थक गया। सीरियसली अभी भी मैं यही करता हूँ। मैंने अपनी जो बाउल है, कटोरी जो लेता हूँ सब्ज़ी के लिए, दाल के लिए, उसे छोटा किया। अपनी प्लेट को, जिस प्लेट में मैं खाना लेता हूँ, उसे छोटा किया। छोटे छोटे मैंने बदलाव किए और मेरा वेट हल्का हल्का कम होने लगा और रिटेन रहने लगा, जो कि मैं आज भी कर रहा हूँ। सेम मेरे को चाय पीने की बहुत ज़्यादा आई वॉज एडिक्टेड टू हैव टी अगेन एंड अगेन, एज यू ऑल नो हेमंत, एम आई राइट? नाउ यू ऑल्सो फील दैट आई एम टेकिंग लेस टी। हाउ आई स्टार्टेड टेकिंग, मैं बड़े वाले कप में, इस कप में फुल ऑन, एंड इन अ डे more than 50 tea I used to take. Means all the day long coffee and tea, that's it. How I just got rid of this. मैंने क्या किया, मैंने छोटे छोटे सिप्स लेना शुरू किए, और इतना लेने के बाद फिर I just dropped out. मैं उसे छोड़ने लगा, मैं उसे पूरा नहीं पीता। Slowly and gradually every day I did this thing over and over again. मैंने क्या पाया, अब मेरी आदत कम हो गई है। फिर मैंने इतना लेना शुरू कर दिया, फिर इतना। अभी in a day hardly I take this, हार्डली। एंड आई विश आने वाले कुछ समय में, आने वाले कुछ महीनों में, 1 या 2 महीनों में मैं वो ख़त्म कर दूंगा। इट टुक मी अराउंड 1.5 year, सीरियसली मुझे 1 से 1.5 साल लगा इस चीज़ में। क्यों? क्योंकि मैंने एक चीज़ को समझ लिया था कि मुझे अब कंपाउंड इंटरेस्ट पे काम करना है, मुझे छोटे छोटे स्टेप्स पे काम करना है। अब मैं एकदम क्योंकि मैंने बीच में छोड़ी, मैंने अपनी डाइट को मेंटेन किया, एकदम छोड़ा, तबीयत ख़राब, वेट लूज, फीलिंग डिजी, चक्कर आना, तो वो थोड़ा सा परेशानी देने लगा। फिर दोबारा शुरू करो तो फिर वेट पुट ऑन। सेम बुक रीडिंग में क्या सोचता था कि 1 हफ्ते में पूरी बुक रीड करनी, 1 महीने में पूरी बुक रीड करनी है। नो, आई चेंज्ड इट। अभी क्या आया कि अब मैं जब भी बुक रीड करने बैठूंगा 4 पेज पढ़ना शुरू करूँगा। मुझे लगा 4 भी नहीं हो पाते हैं। फिर मैंने किया कि 2 पेज करूँगा, 2 पेज नहीं हो पाया। फिर मैंने किया 1 पेज तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, कभी भी आ जाएगा, मैं 1 पेज पढ़ के उठूँगा। तो मैंने छोटा सा टारगेट लिया। अब 1 पेज पढ़ के मेरी आदत पड़ गई है कि जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मैं बुक के काफ़ी सारे 10 to 20 पेजेस ख़त्म कर लेता हूँ, और दिन भर में 2 से 3 अलग अलग बुक्स पढ़ता हूँ, जिससे माइंड भी मेरा रिफ्रेश रहे और टुकड़ों में उन्हें पढ़ता है। मैंने सोचना शुरू किया, मेरे कॉलेज में मुझे एडमिशन्स बढ़ाने थे, मुझे इंस्टीट्यूट में एडमिशन्स बढ़ाने थे। सो आई डिड नॉट थिंक टू प्रमोट मोर। मैंने प्रमोशंस को थोड़ा थोड़ा डेली जहाँ ज़रूरी है कंटिन्यू रखा, उसे कंसिस्टेंट रखा। एंड जो अपनी इंटरनल परफॉर्मेंस थी, मैनेजमेंट के साथ मिलकर के डिस्कस करके कि हमारे स्टूडेंट्स की क्या स्ट्रेंथ बन सकती है, उनकी क्या स्ट्रेंथ है, उनके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, उस चीज़ को थोड़ा डेली लेकर के आना, उनके लिए थोड़ा डेली लेकर के आना, लाइक थॉट्स। तो डेली थॉट्स उनको, चाहे वो एक ऑडिटोरियम में मीटिंग के माध्यम से, या फिर मॉर्निंग असेंबलीज़ के माध्यम से, या फिर टीचर्स को टास्क दिए गए, आप 0 पीरियड्स लगा करके उनको सिर्फ थॉट्स पे वर्कआउट करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करने में उनकी छोटे बच्चों की रीडिंग, हिंदी रीडिंग, इंग्लिश रीडिंग,
या उनकी मैथमेटिक्स के बेसिक्स पे, तो थोड़ा थोड़ा डेली विदाउट हैविंग एक्सपेक्टेशंस कि हमारा बहुत बड़ा रिजल्ट लेने वाले, नो। लेकिन बिलीव मी, विद इन 1 and 2 ईयर हम लोग डायरेक्ट 800 स्टूडेंट्स से हम लोग 3000 स्टूडेंट तक पहुँचे, जस्ट बिकॉज वी वर्कड अपॉन स्मॉल स्टेप्स। और सबसे बड़ी चीज़, मैं पर्सनली अपनी बात बता रहा हूँ, मैं जब स्मॉल स्टेप्स को अचीव कर लेता हूँ तो मैं उसे सेलिब्रेट करता हूँ। सेलिब्रेट कैसे? नेक्स्ट टाइम अपने आप को कमिट करके कि नेक्स्ट टाइम मुझे और अच्छा करना है। आई फील लाइक यस आई डिड इट। तो सेलिब्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, इंटरनल सेलिब्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। इंटरनल सेलिब्रेशन से एक कमिटमेंट आता है। सेलिब्रेशन का मतलब ये नहीं है आपने खाना कम किया हुआ, अब सेलिब्रेशन में आप बहुत ज़्यादा खा जाएं। आपने अपना टारगेट अचीव कर लिया तो भूल के 2 दिन आप बाकी छोड़ दें, नहीं। सेलिब्रेशन का मीन्स अपने आप को सेलिब्रेट करना, आपको अफर्मेशंस देने अगेन एंड अगेन, अपने आप को बोलना येस आई हैव अचीव्ड इट, मैंने कर लिया। उसे लिखिए, मैंने ये कर दिखाया, नेक्स्ट टाइम क्या करना है, नेक्स्ट टाइम इसको और करना है। मेरे को एक और हैबिट जो काम आई वो आपको बताना चाहूँगा। मॉर्निंग में डेली मैं ये लिख करके आता हूँ मुझे क्या नहीं करना है, क्या करना है, मीन्स डूज एंड डोंट्स। एवरी डे आई राइट 5 थिंग्स, 5 चीज़ें क्या करनी है, 5 चीज़ें क्या नहीं करनी है। मेरी फैमिली बहुत अच्छे से जानती है, मैं घर छोड़ता हूँ 5 चीज़ें क्या करनी है, क्या नहीं करनी है। ये इसने मुझे बहुत हेल्प किया। मीन्स मैं बाहर का खाना बहुत खाता था, तो मैंने डेली लिखने लगा मैं बाहर का खाना नहीं खाऊंगा। और फिर जब भी मुझे दिखता था मैं नहीं खाऊंगा, मैंने लिखा हुआ नहीं खाऊंगा। तो एक्चुअली अपना कमिटमेंट याद आता है। छोटी छोटी चीज़ें ये बगैर बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती हैं। तो मैंने देखा कि मैं बार बार इस चीज़ को बोलता रहता हूँ। सेम मुझे जब जल्दी उठना हो, जब क्या डेली मैं बहुत जल्दी उठता हूँ, तो माइंड में बोल के सोता हूँ कई बार कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, माई ब्रेन यू हैव टू गेट मी अप। हालांकि आई स्लीप लेट, ट्राई टू स्लीप अर्ली, बट लेट सोता हूँ। स्ट्रगल होता है, बट मुझे पता है वो हमेशा चलता रहेगा। बट फिर भी मैं अपने ऑन टाइम या ऑन टाइम के आसपास अपने ऑफिस में पहुँचता हूँ, जिससे मेरी प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है। और उसके बाद क्योंकि मैं 6 o'clock अपने इंस्टीट्यूट में 6:30 बाय होता हूँ, स्कूल में होता है, कॉलेज जाना होता है, तो मैं बाय 7 और 7:30 वहाँ होता हूँ। जो भी टाइम है उससे पहले ही होता हूँ। मेरा जो पोटेंशियल टाइम है, जो मुझे वहाँ काम करना है, उससे पहले ही होता हूँ, जिससे मैं अपने आप को प्रिपेयर कर लूँ और दिन भर का जो भी टास्क होता है उसको भी ब्रेक कर करके टुकड़ों में, छोटा छोटा अचीवमेंट्स, लाइफ बहुत अच्छी ब्यूटीफुल हो जाती है, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, आपकी पर्सनल लाइफ। इसी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अपने मन को कंट्रोल करें। मीन्स आई वुडंट से कंट्रोल एग्जैक्टली, अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो माइंड योर माइंड। अपने माइंड को माइंड करें, मतलब अपने मन के साथ समय बिताएं। द राइट थिंग इज इट, अपने मन के साथ समय बिताएं, अपने मन को समझें, अपने मन को जानें कि आपका मन कहना क्या चाहता है, आपका मन चाह क्या रहा है। क्योंकि जो आपका मन चाह रहा है ना, आप अपने एक्शन से उससे तो नहीं करना है बिल्कुल। ये जानिए कि मेरा मन क्या चाहता है। मेरा मन आराम ज़्यादा करना चाहता है, तो अपने एक्शन से उसे रोकिए। मेरा मन मूवी ज़्यादा देखना चाहता है, मन के एक्शन से उसे, अपने बॉडी एक्शन से उसे रोकिए। आपका मन बाहर का कुछ ज़्यादा खाना चाहता है, रोकिए। आपका मन गॉसिप ज़्यादा करना चाहता है, उसे रोकिए। आपका मन बुराई ज़्यादा करना चाहता है, उसे रोकिए। आपका मन दूसरों से जेलस बहुत करना चाहता है, उसे रोकिए। अपने मन को समझिए, अपने मन को जानिए, क्योंकि मन तो हमेशा चंचल, मन की आपने जो माइंड इज फिकल, मन चंचल है, वो चंचलता की ओर भागेगा। जो आसान है उसकी तरफ भागेगा, लेकिन आसान नहीं करना है, सही करना है। ऑलवेज गो विद द राइट, नॉट विद ईजी। ओके, तो माइंड की मैं बात कर रहा हूँ। माइंड के साथ आप तब एक एनकाउंटर कर सकते हैं जब आप बैठें और अपने आप से बात करें, अपने आप से पूछें क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, कितना नहीं करना है, क्या मैं ये कर पा रहा हूँ, क्या मैंने ये स्मॉल स्टेप्स जो लिए हैं क्या मैं उनको फुलफिल कर पा रहा हूँ, क्या ये मेरा जो ड्रीम है इसे मैं पूरा कर पाऊँगा। इसको पूरा करने के लिए मुझे कैसे कैसे ब्रेक करना पड़ेगा। मुझे जो प्रमोशन चाहिए, उस प्रमोशन को लेने के लिए मुझे किन किन मैनेजर्स का साथ देना पड़ेगा। ऑब्वियसली मैं कंपनी में, मुझे ज़रूरत थी, मेरे को कंपनी ने हायर किया, वो मैनेजर्स हैं मेरे, उनकी जिम्मेदारी है मुझे समझाना, बताना, डांट लगाना। तो जब वो मुझे समझाते, बताते, डांट लगाते, तो मैं बुरा क्यों मानता हूँ। अफर्म करिए अपने आप को, अपने मन से बात करिए। कंपनी के जो और लोग हैं वो बुराई करते हैं, तो मैं क्यों बुराई करता हूँ। वो उसी कंपनी से मेरे को, मेरी ब्रेड एंड बटर चल रही है, मैं आगे ग्रो कर रहा हूँ। दैट इज़ ओनली द रीज़न आई एम जस्ट ग्रोइंग इन माई लाइफ। सो व्हाई आई एम जस्ट गॉसिपिंग अबाउट माई कंपनी। अपनी कंपनी के लिए फ्रूटफुल सोचिए। जब तक आप अपनी कंपनी में हो उसके लिए फ्रूटफुल सोचिए।
वन ऑफ माई रिसेंटली आई हैव हायर्ड वन ऑफ द शेफ़ इन माई इंस्टीट्यूट, एक बहुत अच्छे शेफ़ हैं मिस्टर महेश जी। उनको अपने इंस्टीट्यूट में लेने का सिर्फ एक पॉइंट था, व्हेन आई आस्क्ड कि आप पुरानी जो इंस्टीट्यूट या कॉलेज है उसे क्यों छोड़ना चाहते हैं। उन्होंने बोला सर आई हैव नो प्रॉब्लम, आई लव दैट प्लेस, एवरीवन इज़ वेरी गुड, बट एक्चुअली मैं अब वहाँ कंटिन्यू करना चाहता क्योंकि मुझे और आगे बढ़ना, मुझे और करना है। आई आस्क्ड दैट व्हाट वाज द स्पेशल, उन्होंने स्पेशलिटीज़ के भंडार खोल कर, मीन्स माइंड वाज सो पॉजिटिव। आई फेल्ट लाइक दिस इज़ द मैन, क्योंकि जब ये यहाँ से छोड़ के जाएंगे तो यहाँ की भी तारीफ़ करेंगे। पॉजिटिव माइंडसेट लोगों के बहुत कम होते हैं, तो आप हमेशा अच्छा सोचिए, अपने माइंड से बात कीजिए, हर चीज़ में अच्छा ही लेकर के आइए और देखिए ये आपके जो छोटा सा डिफरेंस कितना बड़ा डिफरेंस पैदा करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्थ थिंग जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है डू नॉट कंपेयर फ्रॉम योर सेल्फ। अपने आप को कंपेयर ना करें, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। हम सिर्फ तभी पुट डाउन करते हैं अपने आप को थोड़ा डाउन फील कराते हैं जब हम दूसरों से कंपेयर करते हैं। लाइक वो मुझसे बेस्ट कर रहा है, वो मुझसे बेस्ट कर रही है, वो आगे निकल जाएगा, वो ये कर लेगा। स्टॉप दिस नॉनसेंस, ये टोटली नॉनसेंस चीज़ें हैं। आपके अंदर अलग कैपेसिटी है, आपके अंदर अलग क्षमता है, आपका काम करने का तरीका अलग है, आपके घर की सिचुएशन अलग है, आपकी फैमिली कंडीशन अलग है, हर कुछ अलग है, आपके पास ब्रेन अलग है, आप एक अलग एनवायरनमेंट में पैदा हुए हैं। तो वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। उस चीज़ को समझे, जाने और फिर देखिए, अपने आप से मिलिए। जो मैंने आपको बताया, माइंड योर माइंड, आप तरक्की करने लगेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने की, मुझे बहुत फ़ायदा मिला और मिल रहा है। आई एम रियली हैप्पी विद माई लाइफ बिकॉज वट एवर आई फील लाइक टू अचीव, मैं अचीव कर लेता हूँ जस्ट बिकॉज मेरे पास बहुत अच्छे लोग हैं जो मेरे को हेल्प करते हैं अचीव करने में। मेरे पास बहुत अच्छे माइंडसेट है जो मेरे को मोटिवेट करते हैं, जो मेरी हेल्प करते हैं, हर चीज़ में आगे बढ़ाते हैं। आई फील ग्रेटफुल कि भगवान ने अगर कोई एनर्जी है तो उन्होंने मेरे को ये सारे लोग दिए। आई थैंक्स टू एवरीवन। हालांकि मैं उन्हें एहसान नहीं चुका सकता हूँ, बट येस इट इज़। और मेरी स्मॉल स्टेप्स, माइंडिंग द माइंड, आई डू नॉट कंपेयर माई सेल्फ एंड ऑलमोस्ट एंड एट लास्ट सभी के साथ मिल कर के रहना, ये मुझे आगे बढ़ाता है। आई होप ये स्मॉल स्टेप्स विल डेफिनेटली मेक डिफरेंस। आता रहूँगा मैं आपके साथ। अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर करें। आपको मेरे ये पॉइंट्स कैसे लगे ये भी ज़रूर बताएं। अगर आप कुछ बताना चाहते हैं मेरे बारे में, ये मुझे सुधारना है, तो आप ज़रूर बताएं। प्लस सीखना चाहते हैं बहुत सारे मैनेजमेंट ट्रिक्स, टिप्स एंड टेक्निक्स और मैनेजमेंट के बारे में, या कैसे आप अपनी लाइफ को फ्रूटफुल बना सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ को आप ड्राइव कर सकते हैं, स्टेबुलेट कर सकते हैं, तो प्लीज़ फोक्स इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंग्लिश अगर आपको सीखनी है, जिसको अभी सर ही पढ़ाते हैं, मेरा एक और शौक है इंग्लिश पढ़ाना, सिखाना। इंग्लिश कॉफ़ी चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ आपका, आप लगातार मुझे प्यार दे रहे हैं।